JRF वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, तो पढ़ो क्या डिफिनेशन है, पढ़ो वर्षा, पढ़ो पढ़ो वर्षा, क्या लिखे हैं? Equivalent weight, it is the weight of the species that will reaction with 8 gram oxygen. रिएक्ट विथ, देखिए कह रहा है ये किसी भी, ये डिफिनेशन है इक्विवेलेंट वेट, दैट इज वेट ऑफ अ स्पीशीज दैट विल रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन से रिएक्शन करे? 8 ग्राम। चाहे कितना हाइड्रोजन से रिएक्शन करे? 1 ग्राम। चाहे 35.5 ग्राम किससे रिएक्शन करे? क्लोरीन से। वही इक्विवेलेंट वेट होगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो। जैसे यहाँ देखो, जैसे CO2 की बात करो, बताओ यहाँ कितना ग्राम ऑक्सीजन है? बताओ तो CO2 में, बोलो। O2 32 ग्राम है ना? बोलो बच्चे। Yes sir. और कार्बन कितना ग्राम है? बताओ बच्चे। 12 ग्राम। तो इसका तुम क्या मतलब कर सकते हो कि CO2 में 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम कार्बन से रिएक्शन कर रहा है? बोलो। 12. सही ना? तो बताओ बच्चे, 1 ग्राम कितने से करेगा? 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना करेगा? बताओ तो। 18/32. 8 ग्राम से कितना करेगा? 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना करेगा? ये 3 आया क्या? बोलो तो। Yes sir. Yes sir. Yes sir. ये 3 क्या आया? व्हाट इज दिस 3? इक्विवेलेंट वेट किसका? Carbon. कार्बन इज 3 इन CO। समझ गए बच्चे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। समझ गए सर। है ना? इसी तरह इसको देख लो, इसको देख लो। यहाँ क्या कर सकते हैं? बताओ। 6 ग्राम हाइड्रोजन है, और कितना ग्राम सोडियम है? 11. 11, 23 है ना? 20। बताओ 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम सोडियम का रिएक्शन हो रहा है? बताओ कितना ग्राम रिएक्शन कर रहा है? बोलो। 1 ग्राम से 23 ग्राम, और जो 1 ग्राम से रिएक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं ना? Yes sir. बोलो। तो कितना आएगा इक्विवेलेंट वेट? कितना आएगा बोल? सोडियम का कितना हो जाएगा? बोल बोल। 23 होगा? Yes sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल। Yes आ sir. रहा है। अब इसको याद रखना है। इसको क्या रखना है? बोल। याद रखना। क्या याद रखना है? क्या याद रखना? 8 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 35 कितना ग्राम से रिएक्शन करे उसी को बोलेंगे, याद रखना। तो मिटाया जाए महाराज इधर वाला। यस सर। तो थोड़ा सा इसको और बता देते हैं। जैसे सब लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो। Yes sir. पक्का? बोलो। मुझे बताओ, अगर तुमसे कोई CO2 का मोलिकुलर वेट पूछे, कौन सा वेट पूछेगा? मोलिकुलर वेट। तो तुम इसमें किसका किसका मोलिकुलर वेट जोड़ोगे? बताओ तो। कार्बन का 12 ग्राम जोड़ोगे, और ऑक्सीजन का कितना जोड़ोगे? 32 जोड़ोगे। 44. बोलो। Yes. उसी तरह अगर इक्विवेलेंट वेट वहां पूछा जाएगा तो किसका किसका जोड़ोगे इक्विवेलेंट वेट? बोल। बोलो हो, सही की गलत? सही. पक्का? बोलिए। Yes sir. ये मत समझिएगा कि ऑक्सीजन का 8 है तो O2 का 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में रिएक्शन करता है? बताइए सर।
किस फॉर्म में? O2 के फॉर्म में ना, Yes. बोलिए, है ना? Yes. डोंट गेट कंफ्यूज कि ऑक्सीजन O2 का अलग होगा, दोनों का सेम होगा। ऑक्सीजन हो चाहे O2, हाइड्रोजन हो चाहे H2, दोनों का सेम होगा। दोनों का इक्विवेलेंट वेट क्या कहेंगे बने का? समझे कि नहीं समझे? बोलो, है ना? रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो क्या ग्राम आएगा बताओ तो? 3 प्लस इसका तो 8 होता है ना। तो पूछेगा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बताओ। इट इज वेट ऑफ अ स्पीसीज दैट विल रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन। ये जो दिख रहा है जानते हो क्या? 8 ग्राम। व्हाट इज दिस 8 ग्राम? इसका इक्विवेलेंट वेट है बताओ। Oxygen. ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है। समझ रहे हो? कितना आ जाएगा? 11 आएगा क्या? बोलो तो, बोलो बच्चे, Yes. बोलो। Yes, sir. इसी तरह ये 1 ग्राम हुआ क्या है बताओ? व्हाट इज दिस 1 ग्राम हुआ का क्या मतलब है? बोल। Equivalent weight of hydrogen. हाँ, इक्विवेलेंट वेट है हाइड्रोजन का। उसी तरह 35.5 जो लिखे हैं, 35.5 किसका इक्विवेलेंट वेट है? Equivalent of chlorine. हाँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीनवा का है ये। समझे कि नहीं समझे? इसी का है ये। बोलो, Yes, sir. बोलो। गेटिंग की नॉट गेटिंग बताओ। Getting. Getting, sir. चलो, चलिए तो इसको क्या करें? सिखाएं? Yes, sir. Yes, sir. चलो समय मिटा दे रहा हूँ बच्चा पार्टी। और वीडियो देखते हो जो देते होते हैं कि नहीं देखते हो? देखते हैं सर। Yes, sir. हाँ, तो उसमें ऐसा है कि तुम लोग का एक प्लेलिस्ट बना दिया है टारगेट करके। देखो कि नहीं देखो प्लेलिस्ट अपना? आज भेज दे ग्रुप में प्लेलिस्ट। बोलो। Yes, sir. तो ग्रुप में प्लेलिस्ट का लिंक भेज देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते। देखो बहुत सारा ग्रुप है, ग्रुप पार्ट तो में नहीं, बहुत सारा बैच है ना, 11 का ढेर सारा बैच है। तो इसलिए अपने प्लेलिस्ट को याद रखो। वो जब तो सब्सक्राइब किए रहोगे तो अपने आप जैसे ही तुम्हारे प्लेलिस्ट में जाएगा अपने आप पता चल जाएगा। और जब भी सर्च करो तो प्लेलिस्ट के हिसाब से, या आज पढ़ाए हैं तो आज शाम तक मतलब लोड हो ही जाए। जनरली उस दिन कर ही देते हैं। चलो खैर, समझ गया कि नहीं समझ गया? क्वेश्चन कुछ करें? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और देखा करो वीडियो। इससे फायदा ये होगा कि थोड़ा सा रिवाइज है ना, ऑनलाइन है ना, नेटवर्क बड़ा ये है। अब हम अभी मोबाइल से कर रहे थे, हो ही नहीं रहा था। मतलब जो होता है स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन में नहीं आ रहा था, सारा जल ही नहीं रहा। ये पता नहीं कौन सा ड्रामा हो गया। बैठे लेके 2-4 मिनट के बाद जला है, हो गया स्टार्ट। देखो तो क्वेश्चन में दे रहा हूँ 1 ग्राम मेटल reacts with हाइड्रोजन। किससे रिएक्शन हो रहा है बच्चा? हाइड्रोजन टू फॉर्म 1.1 ग्राम मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड निकालिए। आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट मेटल महाराज का, और साथ में किसका इक्विवेलेंट वेट बताना है? मेटल हाइड्राइड का, दोनों का बताना। चलिए, एमएच का क्या मतलब हुआ बताइए? Metal hydride. बताइए। मेटल हाइड्राइड। तो चलिए बताइए थोड़ा क्या हाल चाल कह रहा है वो? मेटल का किससे रिएक्शन करा रहे हैं बताओ तो? Hydrogen. अब तुम्हारा मन इधर H लिखो चाहे H2 लिखो, इट्स योर विश, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। इधर मैंने क्या बना दिया बोलो? Metal hydride. तुम यहाँ XY भी बनाओगे तब भी कोई टेंशन नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है ना। चलो इधर देखो बैलेंसिंग। हाँ बोलो शुभम, कुछ करना चाह रहा है? बोल शुभम। वांट टू से समथिंग? बोल। कोई कंफ्यूजन है क्या?
बोल। नो सर। बैलेंसिंग नहीं करते हैं इक्विवेलेंट में, बताया था ना इक्विवेलेंट में बैलेंसिंग का जरूरत क्यों जरूरत, बोलो कोई जरूरत नहीं, टर्न टर्न डायरेक्ट आता है, सबका इक्विवेलेंट बराबर होगा, है ना। हाँ बैलेंसिंग नहीं करता है। चलो देखो ध्यान दो, ये बताओ ये क्या ग्राम है, बोलो। 1 gram. सही वाला क्या ग्राम है, सही हाउ 1.1. मच, बोलिए। 1.1. अगर 1 ग्राम से रिएक्शन करके 1.1 ग्राम है, बताइए हाइड्रोजन क्या ग्राम रहा होगा, बताइए तो। 0.1 ग्राम। बोलो 0.1 ग्राम। 0.1. बोलो। 0.1. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बोलो गद्दीमा। बोलिए। Yes. हाई 1.1 तो दिस इज पक्का। Point Point one. तो इसको देख के मन में क्या विचार आ रहा है कि 0.1 ग्राम का रिएक्शन कितने ग्राम से हो रहा है, बताइए। 1 gram. 1 gram metal. अब बताओ दिग्विजय, दिग्विजय क्या ग्राम Yes, sir. हाइड्रोजन लेके काम करना है, ग्राम ग्राम 1 लेके ग्राम। काम किया जाएगा, 1 ग्राम। 1 ग्राम। तो 0.1 से 1 से कितना 10 ग्राम। कर लोगे हो, Yes. बोलो। Yes, कितना sir. ग्राम आएगा, 10 ग्राम। कितना आया, यस सर। दिस इज ग्राम। तो यही क्या हो गया, व्हाट इज दिस, इक्विवेलेंट ऑफ एम। इक्विवेलेंट वेट मेटलवा का कितना आया, 10 आया। ग्राम. और इसका यूनिट में पूछेगा तो 10 ग्राम पर इक्विवेलेंट, समझ गया बच्चा पार्टी। अब बताओ Yes, sir. सिम्मी, इसका बताओ सिम्मी, सिम्मी है क्या नाम है, सिम्मी, सिम्मी का Yes, नाम sir. है। क्या बोलिए, सर मेटल किसका? हाइड्राइडवा, अरे हाइड्राइडवा का, मेटल हाइड्राइड का, डेंजरस सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट सर. ये तुमको दिख नहीं रहा है क्या, व्हाट इज रिटन, ब्लर हो गया क्या, वो ऑटो फोकस हो रहा है, सर नहीं रहा है. तुम्हारा स्क्रीन गायब हो रहा है क्या, कि यस सर. कैसे गायब हो जा रहा है, कोई बोल दे रहा तब गायब हो जा रहा है। यस सर. इतना दिन से कहाँ थी, इतना हम बताते शुरू में ना, क्या मोबाइल यूज कर रही हो, लैपटॉप यूज कर रही हो, सर फोन. हाँ तो मोबाइल. उसको ऐसे करो, स्क्रॉल मारो, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करो, करो। यस सरकुट्टा ब्रैकेट सर. में सबका, सरकुट्टा ब्रैकेट में सबका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर. जहाँ हम दिख रहा है 2 बार ऐसे ऐसे कर दो, 2 बार करना, 1 बार नहीं, 2 बार टैप मारो। हो गया सर. हाँ अब नहीं जाएगा, चलो छोड़ो, अब तुमको, तुम्हारा तो खैर टेक्निकल प्रॉब्लम था। चलो और कौन है इधर जिंदाबाद है, कौन है, संडली, कौन है संडाली, क्या नाम है, हाँ बताओ, सक्सेना बताओ, क्या किया जाए? 11 कैसे, 10 मेटल का लेंगे। और 1 हाइड्रोजन का लेंगे यार, वेरी गुड, समझ में आया कि नहीं आया, यस सर. यस सर. मिटा दिया जाए। यस सर। यस सर. तो थोड़ा सा चेंज करें इसी को, बोलिए, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ज्यादा नहीं, बाकी आप लोग करिएगा, और करा दें शायद ना, ताकि थोड़ा सा आप लोग का कॉन्सेप्ट बन जाए। तो मैं कह रहा हूँ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन कर देता हूँ, मेटल रिएक्ट विथ 0.4 ग्राम ऑक्सीजन, to form 2.4 ग्राम मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड बना रहे हैं, एमओ, मेटल ऑक्साइड मतलब एमओ, मेटल ऑक्साइड। चलो भैया, क्या निकालना है बताओ, क्वेश्चनवा पढ़ो, क्वेश्चनवा पढ़ो, पढ़ो।
पढ़ो व्हाट इज क्वेश्चन। पढ़ो सुशांत, सुशांत सिंह, व्हाट इज क्वेश्चन। पढ़ो, पढ़ ही नहीं पा रहा है। यासीन तुम पढ़ो। यासीन पढ़ो। Sir, metal react with 0.4 gram oxygen to form 2.4 gram metal oxide. Find equivalent weight of metal and equivalent weight of metal oxide. तो थोड़ा बताओ कैसे अप्रोच मारे इसको, हाउ टू अप्रोच Sir, मेटल पहले- का रिएक्शन। सर मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। वेरी गुड, और सर ऑक्सीजन का सर दे दिया है 0.4 ग्राम, वेरी गुड। हाँ, मेटल ऑक्साइड का 2.4 ग्राम, तो इस हिसाब से हाँ। सर मेटल हो जाएगा 2 ग्राम। मेटल हो जाएगा 2 ग्राम। समझ में आया हो कि नहीं आया? जी सर। बोलो चल। तो 0.4 ग्राम से सर 0.4 ग्राम से, हाँ बोलो। आ गया सर। अच्छा, 0.4 ग्राम से 2 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना होगा बोलिए? 5 ग्राम। 2/0.4 होगा, बोलिए हो। सर 8 ग्राम से कितना होगा? 8 ग्राम से एकक नियम तो है। 40। होगा। यस सर। एंड आफ्टर कटिंग कोटिंग कितना आएगा? 20 आएगा क्या? यस सर। अरे पॉइंट है तो ऊपर 10 चला जाएगा हो। तो कितना आया मिला जुला के बताइए? 40। 40 20 बराबर है 40, लिखे इधर 40। यस सर। विजिबल कि इनविजिबल? विजिबल। विजिबल। दिख रहा है। चलो तो दिस इज 40। अगला पार्ट बताओ यशस्वी। यस सर। क्या बोलो? इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड का कितना आएगा? सर 40 प्लस ऑक्सीजन का 8, 40 प्लस 8, 48। 40। वेरी गुड, 40 प्लस 8। चलो समझ गया तुम। इसी में तीसरा पार्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ, मंजू बताएगी। मंजू, यस सर। इक्विवेलेंट वेट मेटल हाइड्राइड का कितना आएगा इसी क्वेश्चन में? बताओ। मेटल का तो पता है कितना है मंजू, बताओ मेटल का कितना होता है? मेटल 2। 2। मेटल का 2 निकाली हो? भाई क्या निकाली हो मेटल का? कितना निकाली? 40। तो काय को बोलोगे? मेटल का तो हाइड्रोजनवा का कितना होता है बोलो? हाइड्रोजनवा का कितना होता है? बताया तो थे शुरू में, याद रख लो। बाकी लोग बताओ भाई। सर 1 सर 41। 1 बताया था ना? 1 बताया थे तो 41 आ गया। समझे? किसी का निकाल सकते, मत सोचना जिसका दिया उसी का निकाल सकते, किसी का निकाल सकते जिसका जिसका पता है। चौथा इक्विवेलेंट वेट मेटल क्लोराइड बताओ। यासीन भाई बताओ, तुरंत बताओ जल्दी। 40 प्लस 35.5। वेरी गुड, 5। 35.5। क्लियर की डाउट क्लियर? सर क्लियर। 75.5। अब तो ऐसा नहीं ना है कि यही निकलेगा, कौनो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बोलिए यस सर। बोलिए। उसी तरह थोड़ा थोड़ा मिटा दें इसको। यस सर। रिटर्न कर लिया हो ना? रिटर्न हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर हो गया। चलो धीरे धीरे चल रहा है। इसमें कोई यूपी बोर्ड का भी है हो? यस सर। कौन है? नाम बताओ। राखी। और वर्षा। कोई है? 2 नाम है तुम्हारा कि तुम 2 अलग अलग लोग हैं? राखी अलग है, वर्षा अलग है ना? यस सर। हाँ चलिए, तो 2 लोग यूपी बोर्ड के ना, बता दीजिएगा। इफ देयर इज प्रॉब्लम इन इंग्लिश टेल मी। हमको बहुत अच्छे से नहीं आती है बट
टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए, अब पहले एक चीज और आपको बता दें, जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या है? और ये कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसका कोई आपसे मोलिकुलर रेटवा पूछेगा कि मोलिकुलर रेट कितना आएगा तो क्या कहिएगा? क्या कहिएगा बताइए? मोलिकुलर वेट कैल्शियम का ले लीजिए, बोलिए सर। Yes, और sir. किसका ले लीजिए? कार्बन। कार्बन। कार्बोनेट पूरा ले लो, कार्बोनेट का ले सकते हो ना? यस सर। जिस कम 40, जिस कम 60 और टोटल कम 100। उसी तरह अगर आपको इसी तरह अगर कोई आपसे इसका इक्विवेलेंट रेट पूछा तो क्या लिख सकते हैं? बस किसका? कार्बोनेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोनेट। यहाँ कैल्शियम +2 होता, ज्यादा बढ़िया लिखते तो। चलो, प्रॉब्लम की नो प्रॉब्लम, बोलिए। और हम ऑलरेडी बता चुके हैं प्राचीन काल में कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है आयंस का, याद आ रहा है कोच कि नहीं आ रहा है? आयन का वो क्या बताए थे? बताए थे वो, बोलिए। पहला क्लास में बताए होंगे। यस सर। सर बताएं। आयन का वैलेंस फैक्टर क्या होता है बताओ? व्हाट इज वैलेंस फैक्टर ऑफ आयन? नंबर ऑफ उसका बेसिस H प्लस रिप्लेसेबल और OH माइनस। डेंजरस स्पीसीज होगा भाई, मर्द एसिडवा में एच होगा कि हर जगह एच होगा? सुनो भैया, एसिडवा में क्या बताए थे बोलो? हाइड्रोजन, बोलो ना। यस सर। बेस में क्या बताए थे? बेसवा के लिए क्या बताए थे बोलो? OH एलिमेंट के लिए क्या बताया था? टोटल बैलेंस, नंबर ऑफ चार्ज। बैलेंसी। और आयन के लिए क्या बताए थे? आयन के लिए चार्ज। चार्ज। पहला क्लास से बताया तो नहीं बताया क्या ये सब? यस सर। सर पहला क्लास नहीं किए थे। मतलब नहीं किए थे तो सर अरे बताएं नहीं, सर। अगर नहीं किए थे महाराज तो कहीं ना कहीं चैनलवा सब्सक्राइब कर लो, एक बार जाके देख लो। तो वीडियो देता ही हूँ, इसलिए तो वीडियो देता हूँ कि ऑनलाइन में किसी वजह से छोड़ दिए या ओरिजिनल ऑनलाइन क्लास की लॉगिन करेगा तो चल दिए इधर से उधर, समझ रहे हो? तब भी बाद में उसको देख लो। और अगर क्लास करके देखोगे तो नेटवर्क सेटवर्क का भी दिक्कत रहेगा तो हो जाएगा। तो पहला क्लास देख लो, आज प्लेलिस्ट बना के रात को भेज दूंगा, ठीक है? प्लेलिस्ट तो बना हुआ है, भेज दूंगा। अगर किसी का छूटा है तो देख सकता है। मिटाए? यस यस। तो ये होता है, इसको ध्यान रखना। तो जरा मुझे बताओ, अगर कोई तुमसे पूछेगा बैलेंस फैक्टर, इसको पहले मिटा देता हूँ, मिटा देना इसको बोलो। यस सर। अगर अब याद रखना आयंस का बैलेंस फैक्टर, तो अगर तुमसे किसी ने बैलेंस फैक्टर पूछ दिया, जैसे कार्बोनेट है, तो बताइए इसका बैलेंस फैक्टर कितना आएगा? जल्दी बताइए तो। 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा बताइए? मोलर मास पता नहीं है कितना होगा? 30 60 होगा? 30 आएगा। 30 आएगा। 30 आएगा? यस सर। बताइए। बोलिए, 3। इक्विवेलेंट वेट बताइए, बताइए मंजू। एक तो सवाल बताए नहीं हुआ, सर बताए तो थे क्लोरीन का। तो तुम ही बताई थी। यस सर। चलो बताओ कैसे होगा? जोड़ने आता है? फॉस्फोरस का और ऑक्सीजन का पूरा मॉलिक्यूलर जोड़ो मास।
पूरा जोड़ोगे तो कितना आएगा? 95 आएगा। Yes, sir. Yes, sir. अरे मतलब ये तो जोड़ना है, इसका 30 होता है, इसका सोचो को 64 होता है। 95/3। बताइए साहिल। साहिल Yes, sir. साहिल, क्लियर की डोंट क्लियर? Clear, sir. चलो तो अब जब क्लियर है ये है साहिल, तो चलो एक सवाल जरा बताओ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। आ रहा है सर। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन देखो, जब मैं कह रहा हूँ 10 ग्राम मेटल मेटल क्लोराइड, ग्राम छूट गया ना हो, क्या लिखे हैं पढ़ो। 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 10 gram metal form 13.5 gram metal chloride. Yes. टन टन बनेगा। पढ़ो। पढ़ो सकते ना, क्या लिखे हैं? Equivalent weight of metal. Equivalent weight of metal oxide. Equivalent weight of metal sulfate. Equivalent weight of metal nitrides. वेरी गुड। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। टन 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 जल्दी जल्दी करो। चलो शुभम, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। बनेगा। बने। बनाओ, कैसे बनेगा, क्या करें? सबसे पहले क्या किया जाए शुभम, बताओ। 1 ग्राम का निकाला जाएगा। पहले पूरा पहले वो क्लोरीन का भी वेट लिखा जाएगा 3.5 ग्राम। पहले ऐसे लिखा जाएगा कि मेटल किससे रिएक्शन कर रहा है? क्लोरीन से और क्या बना रहा है? मेटल क्लोराइड। बताइए ये वाला क्या ग्राम है? 10 10 और हाई वाला क्या ग्राम है? 0.5 ग्राम। 13.5 ग्राम। हाई वाला कितना आया? 3.5 ग्राम। बोलो। सर कितना? 3.5 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो? नहीं दिखाई दे रहा है। ब्लर हो हाँ जाएगा हाँ, ओ HD है, नहीं HD। बोलो HD है कि नहीं है, बताओ। अल्ट्रा क्या आ रहा है? देखो इधर 10 ग्राम का रिएक्शन हो रहा है कि 3.5 से 7 है, क्या नहीं दिख रहा बताओ इसमें?
सर दिख रहा है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ, तब 3.5 ग्राम है ये। तो चलिए क्या किया जाए, अब जिससे पूछेंगे बताइए बताइए भाई कैसे किया जाए, जल्दी करो, बहुत धीरे धीरे कर रहा तुम लोग यार। 1 ग्राम का निकालेंगे। 1 ग्राम के लिए निकालेंगे। ये वाला 1 ग्राम थी, वाला क्या ग्राम लिखे बताओ। तो चलिए नहीं रहा यार, हड़ताल पे चला गया, गजब हो गया। इसको देखो, ये वाला 1 ग्राम थी, इसको क्या ग्राम लिखेंगे बताओ। 10/3.5। 10/3.5. वेरी गुड। और क्या ग्राम के लिए देखते हैं। 35.5. 35.5। तो अगर ये 35.5 तो मेटलवा कितना आएगा बोलो तो। 10/3.5 into 35.5। तो कितना आ जाएगा बोलो तो ये। 101.46। 101 100 ना आएगा। Yes sir. Sir 100. 100। पॉइंट कहाँ से आ रहा है भाई। ये 35.5 है, एक कटाओगे तो 10 आएगा डायरेक्ट है, 100 आएगा। 10 नहीं आएगा सर, 10.2 आएगा। क्या कुछ डाउट है क्या किसी को, बोलो। शुभम, यस सर। शुभम क्या डाउट है। सर मुझे डाउट नहीं है। किसको डाउट है, कौन बोल रहा था पीछे से। Sir हाँ बोलो। 101. 101 आ रहा है, ये गजब गजब ये सब बात कर रहे हैं मुझे। 101 कैसे आएगा यार। अच्छा 35.5 को तुम लोग बहुत एग्जैक्ट किए हो क्या। हाँ सर। उतना एग्जैक्ट करने का जरूरत नहीं है, चलेगा उतना, समझ गया। Yes sir. बोलो, बहुत एग्जैक्ट नहीं करने का जरूरत है, इसीलिए 101 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। चलो तो, Yes. चलो तो देखो इधर। चलो पहला पार्ट हो गया, दूसरा का पार्ट बताओ। बता सकते ना दूसरा पार्ट, जल्दी बताओ, लेट मत करो। कितना आएगा दूसरा पार्ट बताओ। 100 plus 8. 100 प्लस 8। सब लोग लिखिए भाई 100 प्लस 8। चलिए हो गया 100 प्लस 8। तीसरा पार्ट बताइए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। Yes sir. 149। तीसरा पार्ट बताओ, तीसरा पार्ट का आंसर कितना आएगा बताओ सब लोग। 100 plus 40 and 140. कितना। 149. 149। हाँ सर 100 plus 49 तो 140. चलो वेरी गुड। थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा, देखो 100 तो आएगा ही ना, लेकिन ये 49 नहीं आएगा। सल्फेट का कितना होता है, 48 आएगा, 96/2। तो ये आएगा 100 प्लस 48। समझ गया कि नहीं समझे बोलो। यस सर। Yes. चलो अब थोड़ा मेटल नाइट्रेट का हाल चाल बताओ, कितना आएगा बताओ जल्दी से। मेटल नाइट्रेट का बताओ, नाइट्रेटवा का कितना होता है पहले मुझे बताओ। नाइट्रेट का क्या फार्मूला होता है। NO3 minus. इसका क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा इसका बताइए। नाइट्रेट का जोड़ है Yes sir. 62 आ रहा है क्या। Yes sir. यस सर 62। अब बटे क्या होगा, 1। Sir 1. बनना होगा। तो मेटल नाइट्रेट का बताओ, बताओ आचल। 62. 62। मेटल का कितना है बताओ, 100 100। 162। प्लस 60 162। बताइए सब लोगों को आया कि नहीं आया पहले मुझे बताइए। यस सर। यस। Yes. 100। तब मुझे बताइए इक्विवेलेंट वेट का सवाल हो जाएगा कि नहीं। हो जाएगा सर। बोलिए। अब एक आध सवाल इसमें खतरनाक आता है थोड़ा सा, वैसा एक आध बता दूं बस। हम बेसिक समझ गए कि नहीं समझ गए, ये आएगा या तो एक और आएगा जो बताने वाला हूं, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। बोलो
Yes, sir. शुभम, यस सर, शुभम, यस सर, प्रॉब्लम की नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ऑल इज वेल है? यस सर। चलो तो बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा घुमावदार सवाल आता है। थोड़ा घूम घमा के आएगा तो घूम घाम के भी आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा घुमा के देगा, ऐसे देता, देखो क्वेश्चन को ऐसे कहेगा, 18 ग्राम मेटल ऑक्साइड forms 11 ग्राम मेटल हाइड्राइड हाइट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ पहला मेटल, दूसरा मेटल। MCl का क्या मतलब हुआ बताओ? मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड। इसमें घबराना नहीं है, पहले रिएक्शन देखो, इससे क्या बन रहा है बताओ तो, बताओ यासीन कि इससे क्या बन रहा है? तो बोलो जल्दी, इससे क्या सर, बन रहा है? सर मेटल रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से बना रहा है मेटल ऑक्साइड। हाँ सर मेटल बना रहा है, चोर। मेटल ऑक्साइड से मेटल हाइड्राइड बन रहा है, तब मेटल का कहा नाम है दूर दूर तक? मेटल का नाम है, मेटल ऑक्साइड से क्या बन रहा है? मेटल हाइड्राइड। मेटल का नाम है यशस्वी कि नहीं है? बोलो सर मेटल का नाम है। कहाँ मेटल Yes, का नाम है? धत, तुम सर पढ़ते नहीं मेटल हो। ऑक्साइड, ऑक्साइड और तो मेटल नहीं है सर, मेटल ऑक्साइड। मेटल का नाम, मेटल ऑक्साइड का है और मेटल हाइड्राइड का। हाँ तो मेटल का कहा नहीं है ना, तो हम कहेंगे मेटल ऑक्साइड से मेटल हाइड्राइड बन रहा है, ना क्वेश्चन हुआ है। ये बताओ, इस क्वेश्चन का हिंदी क्या हुआ? यूपी बोर्ड बताओ, इस क्वेश्चन का हिंदी क्या हुआ? अंजू, क्या हुआ हाँ क्वेश्चन का सर, हिंदी? हम यूपी बोर्ड से नहीं है, सीबीएसई बोर्ड। सॉरी, मतलब जो भी, मतलब मैं कह रहा क्वेश्चन का हिंदी क्या हुआ बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? यही ना, ये 18 ग्राम क्या हुआ बताओ? मेटल ऑक्साइड कितना मेटल हाइड्राइड बनाया? बोलो, बोल नहीं रहे हो? ग्राम। सर 11 ग्राम। 11 ग्राम। चलो यही ना हो, ये 18 ग्राम, तो दिस इज हाउ मच ग्राम? 11 ग्राम। अब देखिए, हमको नहीं पता है कि मेटल का क्या है, तो मान लेते हैं कि लेट इक्विवेलेंट वेट, मेटल का पता तो है ना इस बार। इक्विवेलेंट वेट मेटल का हम मान लेते हैं, क्या मान ले? ई मान ले, ई बोलो, Yes, sir. बोलो, मान Yes, लेते हैं। तो अगर हमने मेटल का ई माना, तो जल्दी से बताओ मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? E plus 8. बोलो बोलो, वेरी गुड। चलो ये बताओ आचल, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? जल्दी बताओ, मेटल हाइड्राइड का। हाँ कितना? अरे सर, E+1 तेज बोलो ना, इतना डर देगा और गलती है ना होगा। E गलती plus नहीं होगा तो सीखेगा कैसे? गलती होगा तो क्या होगा? E+1 तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो कोई देख भी नहीं रहा है, समझ रहे हो? चलो देखो, E+1 होगा, बोलो। अब जरा मुझे बताओ, अब जरा मुझे बताओ, वेट बटे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है बताओ तो? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट बटे इक्विवेलेंट वेट होता है क्या? बोलो तो, यस, बोलो। यस सर, यस सर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पहले पढ़ाए हैं प्राचीन काल में?
पिछली क्वेश्चन इसका भी क्या होगा? बोलिए। Yes. अब दोनों बराबर होगा। Yes, sir. जितना इक्विवेलेंट रिएक्टेंट का उतना ही प्रोडक्ट का। इसको क्या बोलते हैं? जितना इक्विवेलेंट रिएक्टेंट का उतना ही बराबर इक्विवेलेंट का रिएक्शन होगा, बराबर इक्विवेलेंट बनेगा। इस शानदार लॉ को क्या बोलते हैं? वर्षा, यासीन, साहिल, बोलो। Law of equivalence. Sir, law of equivalence. वेरी गुड। यही ना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है कि जितना पहले का उतना ही दूसरे का। तो पहले का वेट बटे इक्विवेलेंट वेट, दूसरे का वेट बटे इक्विवेलेंट वेट, दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया जो मैं लिखा हूं कि दोबारा बताऊं? Yes, sir. फिर से देखो, इक्विवेलेंट वेट ई मान लिए, इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड का E+8 आया, हाइड्राइड का E+1 आया। दिस पार्ट इज क्लियर कि अनक्लियर? Clear, sir. अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर फार्मूला होता है भाई, वेट बटे इक्विवेलेंट, वेट बटे इक्विवेलेंट वेट, यहाँ भी वेट बटे इक्विवेलेंट, तो दोनों बराबर हो गए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट है, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट का। पक्का? बोलिए सर। Yes, sir. Yes, sir. इसको सोल्व मैं कर दूं कि आप लोग कर लेंगे कि मैं कर दूं? बताइए। हो गया sir. हो गया। तो इसको कर लेंगे तो दिस इंप्लाई दैट ईवा कितना आएगा? 10 आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. 10 ग्राम आएगा। Yes, sir. Yes, sir. कर लीजिएगा इसको सोल्व। अगर किसी को दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा कि सर आई एम नॉट गेटिंग हाउ टू सोल्व, देन आई विल टेल दिस इज मल्टीप्लाई हियर, दिस इज मल्टीप्लाई हियर, एंड आफ्टर डूइंग यू सम। ठीक है, तो आ जाएगा। तो चलो, मेटल का कितना आया जल्दी बताओ। 10 grams. 10। चलो, मेटल क्लोराइड का बताओ सक्सेना कितना आएगा? 10 plus 35.5, 45.5. 10.35 10 plus 35.5। दिग्विजय, एनी कंफ्यूजन? वो सर। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। इक्विवेलेंट वेट पढ़ा दिया हूँ, अगली बार आऊंगा एक सवाल करा के। इसको समझ गया कि कोई डाउट है? किसी को पूछना है बताओ। समझ गए। सुशांत